जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैथ का मॉडल पेपर नंबर 9। इस वीडियो में मैं एनटीपीसी 12th लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग भी दोस्तों 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हो मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है दोस्तों। बिना समय गंवाए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन से सेशन के साथ, एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये मैथ ही सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और मेरिट से बाहर निकलवा भी सकता है। ठीक है, तो आपको मैथ वाले सब्जेक्ट में 30 में से 30 पूरे फोड़ने हैं। क्वेश्चन पहला, एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदता है और उसे 13,500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग उन्होंने ये बना भी लिया होगा इतनी जल्दी तो। ठीक है, आपको पूछा दोस्तों, क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे हमें निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होने चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक तरफ कॉस्ट प्राइस है और एक तरफ सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 12,000 रुपये की। कितने की? 12,000 रुपये की। और जो आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखी है वो 13,500 की। अगर आप चाहो तो इसको ओरल भी निकाल सकते हो, 1500 का प्रॉफिट 1200 के ऊपर डायरेक्ट आप फैसला ऑन द स्पॉट कर सकते हो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, हाँ। और कुछ 15 अट्ठे 120 यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 15 अट्ठे 120 और 15 नवे 135। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये के ऊपर। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% होती है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक जरूरी और बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यूपी होमगार्ड की एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 25 26 27 को अप्रैल को दोस्तों एग्जाम स्टार्ट है। तो उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों इस समय पर 7 बजे वाली क्लास में वो क्लास चलेगी यूपी होमगार्ड की, और 8 बजे आपके एनटीपीसी का मॉडल पेपर चलेगा जिसमें गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड होने वाले हैं और करंट अफेयर के। ठीक है, तो आपको 8 बजे एनटीपीसी वाली क्लास अटेंड करनी है और जो 7 बजे चलेगी वो यूपी होमगार्ड की क्लासेस चलेगी कल से दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, तो 8 बजे एनटीपीसी की अपन क्लास देखेंगे और 7 बजे आपको यूपी होमगार्ड की क्लास देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके एग्जाम के भी डेट नज़दीक आ रही है और स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड आ रही है। ठीक है, तो ये सूचना देनी थी आप लोगों को। तो तृतीय अनुपात आपको इसका निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता ही दोस्तों कैसे निकालते हो, B² करके ऐसे ही तो निकालते हो थर्ड प्रोपोर्शनल। तो B अपना क्या है दोस्तों, ये रहा 56 है। ठीक है, और A अपना 8 है। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि B का स्क्वायर यानी 56 मल्टीप्लाई में मेरे भाई 56 और यहाँ पर 8 दे रखा है। ठीक है, 8 की जगह से मेरे भाई 7 और इकाई अंक 2 इसी में भी है, इसी में ही है क्योंकि दोस्तों 7 आ चुका है और 7 अंक 42 यानी इकाई अंक 2 इस वाली ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को इजीली बना पा रहे होंगे। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप क्या कहते हो कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। क्वेश्चंस करते हैं लेकिन समझाते हो तब समझ में आ जाता है, लेकिन अब जब सॉल्व करते हैं तब नहीं हो पाता है। मेरे भाई एक बार आप जब समझाएं तो उसको ध्यान से समझो, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करो गलत होगा, दूसरी बार प्रैक्टिस करो गलत होगा, लेकिन तीसरी बार तो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अभ्यास करते रहना है। एक जीप है, उसकी 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करती है। ठीक है, अगली दूरी वो 32 किलोमीटर की है और वो 16 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो उसकी औसत चाल यानी आपको एवरेज स्पीड के बारे में मेरे भाई पूछा है। और एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई? कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या होता है मेरे भाई? क्यों कुल दूरी बट्टे में कुल समय। यहां तक तो आपको पूरा पता है, कुल दूरी में बट्टे में कुल समय। अब आप देखेंगे दोस्तों, आपके पास मेरे भाई दूरी भी दे रखी है, आपके पास मेरे भाई चाल भी दे रखी है। क्या आप समय नहीं निकाल सकते हो? जब आप दूरी में चाल का भाग देते हो तो समय आ जाता है। तो पहले अपन कुल दूरी लिख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुल दूरी यानी 80 किलोमीटर की दूरी तो यहां पर है और 32 किलोमीटर की दूरी यहां पर है। 8 और 3 कितने हुए? 12 यानी 100 कितना? 8 8 9 10 11 112 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कुल दूरी आ चुकी है मेरे भाई 112 किलोमीटर। अब कुल समय ज्ञात करना है। देखो 40 दूनी 80 यानी 2 घंटे यहाँ पर लगे, प्लस और 16 दूनी 32 2 घंटे यहाँ पर लगे। तो कितना हो चुका है मेरे भाई? यहाँ पर देखेंगे 112/4। अब आपको यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, 28 दूनी 56, 28 आंसर आएगा क्योंकि 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, तो 28 चौके 112। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन ईजी है, सरल कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू 3 दिख रही है और ये वैल्यू पूरा तो कितना? 8 में से 5 3, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू 9 दिख रही है और नीचे क्या डिवाइड में 3 दे रखा है और गुणा में 9 दे रखा है। यहाँ पर देख लो 6 चंग 36, 36 प्लस गुणा में 6, बस इतना सॉल्व कर लेना आप लोगों को।
कोई दिक्कत नहीं। 3 की टेबल से भाई 3 बार 36 प्लस 6 गुणा में 3 गुणा में 9। ठीक है, आप इकाई अंक से गेम खेल सकते हैं क्या? 9 या 27, 27 7 चंग 42 2 6 2 8। इकाई अंक दोस्तों 8 आ रहा है, जिनमें 2 संख्याओं में 8 दे रखा है। पूरा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 27 आ रहा है गुणा में 6 प्लस में 36। ठीक है, अब आप कर लो। 7 यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 चंग 42 की 2 कैरी 4, 6 दूनी 12 4 16 प्लस 36। ठीक है, प्लस कर लो 190 और कितना आ रहा है? 190 और 198 आ रहा है। 198 इसी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 25 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु याद करिए। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु का मैं एक तरफ लिख देता हूँ दोस्तों सुनील, और एक तरफ लिख देता हूँ दोस्तों श्याम। श्याम को मैं SH से लिख रहा हूँ। ठीक है, SH का मतलब श्याम है और S का मतलब सुनील है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात मेरे भाई 3 और 4 है। अब इनकी जो फ्यूचर आयु हो जाएगी 25 साल बाद, तो वो कितनी होगी? उनकी आयु का अनुपात होगा 8 और 9। भले 25 साल कर लो, भले 50 साल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है। जैसे इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर भी मेरा 1 आ रहा है, यानी बराबर है। पहले 3 साल का था, 25 साल बाद ये 8 साल का हो गया, 4 से 9 हो गया। कहो तो कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ा दोस्तों? 5 साल। लेकिन वो कह रहा 25 साल, तो 5 का मान 25 दे रखा है। कितने गुना मेरा भाई? 5 गुना। आपसे किसका मान पूछा है? इनकी वर्तमान आयु किसकी पूछी है? सुनील की। तो 5 से यहाँ पर गुणा कर लो, 5 तिया 15, तो इसकी जो वर्तमान आयु है 15। ऑप्शन नंबर बी। अब आप मुझे शाम की वर्तमान आयु कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइए, सभी स्टूडेंट से निवेदन है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15 टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टाइमिंग आपको पता चल गई। 7 बजे यूपी होमगार्ड की क्लास चलेंगी दोस्तों। ठीक है, और 8 बजे आपका NTPC 12th लेवल के लिए पूरा मॉडल पेपर, एक तरीके का मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS, साइंस, करंट अफेयर सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फुल मॉडल मॉक टेस्ट की तरह हम पेपर करेंगे पूरा सॉल्व 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, किसी संख्या के 2/6, तो कोई संख्या इसके 2/6, इसके 2/6 के 70% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट में लिख दूँ कि 70% ही पूरा लिखूँ? चलो छोड़ो यार, पूरा लिख देते। 70%, 50%, 50%, इसका मान कितना दे रखा है? 539 दे रखा है। अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना मेरे भाई। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 की तल से काटो, 7 7 49, कितना? 4 7 7 49, 77 बार गया। और कुछ कट रहा है क्या मेरे भाई? कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा, और 1 जीरो से अपन यहाँ से 1 जीरो ये हटा देते, कहानी खत्म। अब इधर क्या बचा हुआ है? 2 की टेबल, ये तो कट गया ना अपन यहाँ। अब 6 था 60, 77 गुणा में, और ये 60 और आ रहा है। देखो 20 आ रहा है, दहाई अंक 20 आएगा, क्योंकि जीरो आएगा और 7 अंक 42, 20 इसी में आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों से। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं हो रहा है तो ठीक है। देखो कैलकुलेशन में आप जब करते हो तो आप दोस्तों इकाई अंक पे भी ध्यान दिया करो। इकाई अंक दोस्तों आपका बहुत समय बचाता है। ठीक है, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे रीड आउट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्शन वाले हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 12th लेवल का, तो ये क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर तो भाई तैयारी बेकार है मेरे भाई। ये क्वेश्चन तो आने चाहिए। A, B और C किसी काम को 9, 3 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें उसी काम का 3 गुना, भाई 3 गुना काम करवाना है आपको, 3 गुना काम करवाना है। तो A है वो इस काम को 3 दिन में कर रहा है, और एक जो B है वो इस काम को 9 दिन में कर रहा है, और एक जो C है वो इस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो इनसे कटने वाला नंबर मेरे भाई 18 हो जाएगा। टोटल नंबर हमारा, टोटल काम कितना? 18 हो जाएगा। तो एक ही क्षमता निकालो, और 3 छंग 18, 9 दूनी 18, और 18 एकम 18, तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 6 और 3 9, तीनों की क्षमता 9 हो गई। लेकिन हमें इसका 3 गुना काम करवाना है। 18 का ये टोटल काम का हमें 3 गुना काम कराना है 9 की क्षमता से। तो आप इजीली तरीके से कह पाओगे कि वो इस काम को 6 दिन में लपेट देंगे मेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आई होप गाइस कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
चलिए ये क्वेश्चन बताइए, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का है। हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एक मेज, क्वेश्चन कह रहा है एक मेज और एक झूला प्रत्येक को, हर एक को 9,936 रुपए में बेचा, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस सेम हो गया, एसपी सेम है, इसमें विक्रय मूल्य हमारा समान है। जब विक्रय मूल्य समान होगा और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो उस केस में हमें कुछ भी गणित नहीं लगानी है, सिर्फ आपको इस केस में हमेशा हानि होगी। यहां पर लिख लो ये कंसेप्ट, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। अभी कंसेप्ट लिख लो, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगा, आप लोगों को हानि होगी। इस बात को मैं डिब्बे में बंद करके रख देता हूं कि हमेशा हमें क्या होगा, हानि होगा। जब हमारा एसपी सेम हो, विक्रय मूल्य समान हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज समान हो, तो हमेशा हमें हानि होगी। तो हानि के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 कर लेना है। एक्स का मतलब 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर अपॉन में 100 कर लेना है मेरे भाई, बस इतनी कहानी है। 8 का स्क्वायर 64 है, और 64 में जैसे ही आप 100 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.64% की लॉस हो चुका भाई, हानि हो चुकी है, हानि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0.64% की लॉस हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये कंसेप्ट नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। तो हानि कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप गाइस की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए आप। पेशेंस बनाए रखने मेरे भाई, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने, ठीक है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट बड़े अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी बड़े अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आप लोग क्या है, 8 बजे वाली क्लास दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट अटेंड करते हैं मेरे भाई। क्यों भाई, इतनी मेहनत करके तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस लेटेस्ट रख रहा हूँ, तो फिर भी आप अटेंड नहीं कर रहे हो भाई। एग्जाम आपको देना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, सिलेक्शन लेना। फिर जब एग्जाम हो जाएगा फिर बोलोगे सर पढ़ाया जो आया ही नहीं। अरे भाई पूरी क्लास तो देखा करो, क्वेश्चन पूरी क्लास अटेंड करोगे, उस पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन फंसेंगे। आप 1-2 स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेते हो और बीच में ही गायब हो जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय को में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपए के निवेशित करते हैं, मतलब तीनों पैसे लगाते हैं। 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा, कौन गायब हो रहा भाई, श्रीमान शर्मा साहब व्यवसाय को छोड़ देते, बिजनेस को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 8 महीने के बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब 8 महीने तक ही इन्होंने पूंजी लगाई है। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा पूछा आप सभी से, तो देखो शर्मा जी एस से डिनोट कर रहा हूँ, गुप्ता जी को जी से डिनोट कर रहा हूँ, और सिन्हा जी को एस आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों, उन्होंने इस राशि में निवेश किया, तो मैं यहाँ से तीनों का अनुपात निवेश किया ना, 4,000, 6,000 और 8,000। देखो इन्होंने, ये जो शर्मा जी इन्होंने 4,000 रुपये लगाए, कितने, 4,000 रुपये लगाए, 4,000 रुपये लगाए, ठीक है शर्मा। लेकिन यहाँ पे शर्मा जी से एक बात कही है उन्होंने कि 6 महीने के बाद शर्मा जी व्यवसाय छोड़ देते हैं, तो इनका जो पूंजी है ना मेरे भाई, वो 6 महीने के लिए ही लगी हुई है, 6 महीने के लिए ही लगी हुई है दोस्तों। 12 में से 6 महीने की पूंजी लगी हुई है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहीं पर गुप्ता जी ने 8,000 रुपये लगाए, कितने, 8,000 रुपये लगाए, और 8,000 रुपये दोस्तों इन्होंने 8 महीने के लिए लगाए, कितने, 8 महीने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना 8 महीने तक ही प्रॉफिट है। तो उसी तरह से देखेंगे, और ये सिन्हा जी ने भी 6,000 रुपये लगे 8 महीने के लिए, 6,000 रुपये लगाए 8 महीने के। अब यहाँ से दोस्तों उनका जो, जब हम पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो हमारे पास लाभ का अनुपात आता है, हम हमेशा पढ़ते हुए हैं। जब हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आता है, ठीक है। तो कुछ सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 जीरो से 3 जीरो गए, ठीक है। 6 चौके 24 रुपये, और इधर देखो 8 8 64 रुपये, और इधर देखो 8 6 48 रुपये, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। आप 4 की टेबल से काटोगे, 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से 6 बार, और 4 की टेबल से 4 4 4 6 24, 16 चौक 64, और 4 की टेबल से 12 बार, ठीक है। अगर आप बहुत चाहो तो और भी कर सकते हो, 2 की टेबल से 3 बार, 2 की टेबल से 4 बार, और 2 की टेबल से 6 बार। तो टोटल कितना हो, 6 और 4 10 3 13 रेशियो, 13 रेशियो हो रहा है मेरे भाई टोटल, ठीक है। और लाभ कितना, 34 लाभ हुआ। तो 8 महीने के बाद कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 4 6 24, 4 1 4 2, 4 6 4 1 4 2, 4 6 24, ठीक है, 4 का 12 चौक 48, ठीक है, 2 3 6, अच्छा 2 3 6, 2 8 16, 2 6, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये 4 नहीं होगा, 2 की टेबल से 8 बार जाएगा, ठीक है। हाँ 8 और 6, 8 और 3 11 6 17 रेशियो का हो रहा है, 17 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 17 रेशियो का।
और 17 रेशो का मान क्वेश्चन है 340000000, ठीक है। कितने गुना दिख रहा है? 2000 गुना। कितने गुना? 2000 गुना। आपसे किसका मान पूछा है? आप ये देख लो, श्रीमान गुप्ता। गुप्ता का ऐसा है नहीं 8 से, तो 2000 गुना 8 कर लेना है, तो आंसर आएगा बहुत ही प्यारे से तरीके से 16,000 रुपये। अल्टीमेट क्वेश्चन था और मजा ही आ गया क्वेश्चन को करने में। आई होप गाइस कि आपको भी मजा ही आया होगा क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझाने की मेरे भाई। अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई ये प्रश्न बताइएगा, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 53, तो आप योग निकाल दो ना। योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा संख्या, तो यहीं पर निकाल दो, योग निकाल दो। 7 गुणा 53, ये आ चुका योग, ये आ चुका मेरे भाई योग, ठीक है, ये आ चुका योग, ठीक है। तो मैंने इसका योग निकाल दिया, 7 21 किए, कैरी 2, 7 5 35 2 37, ठीक है। तो मैंने ये योग निकाल दिया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को गलती से 58, गलती से उसने पढ़ा 58, गलती से 58 की वजह 16 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनना, तो इन 7 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखिएगा दोस्तों 371 योग था। अब इसमें से उसने क्या किया, गलती से 58 की वजह, 58 की वजह दोस्तों उसने कितना पढ़ लिया? गलती से 16 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया, ठीक है। और केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 7 संख्याओं में। अब आप यहाँ पे निकाल लो कितना आ रहा है, 8 में से 6 घटाओ 2 बचेगा, और 5 में से करो 4 प्लस 371 और नीचे 7, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके लिखो, 2 और 1 3, और 1 337 और 4 41। अब इसमें 7 का भाग दे लो। कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? लग तो यही रहा है, एक बार एक काम करते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है। 7 पंचे 35, 7 7 पंचे 35, सही तो है भाई, सही तो है। करो इसको, 7 पंचे 35, 5 6 7 63, 59 आ चुका है मेरे भाई आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लें इसे अच्छे से, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी पढ़ लें इससे अच्छे से। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जब भी नाव धारा वाला क्वेश्चन आते तो मैंने हमेशा कहा ये रेशियो बनाओ, BW DS यानी डाउन स्ट्रीम, UP यानी अप स्ट्रीम, W यानी वाटर की चाल, B मतलब पानी की वो बोट की चाल, ठीक है। तो उसने कहा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, और हर बार 6 घंटे का समय लगता है। चाहे वो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में, चाहे वो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो आपको पता है गुरु, दूरी दे रखी है और आपको समय भी मिल गया, चाल इजीली निकाल दो। तो धारा के विपरीत इसको भाग कर लो, 6 चौके 24, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की चाल, और धारा की दिशा में 6 चंग 36, 6 किलोमीटर की चाल। आपसे पूछा है धारा की चाल W की वैल्यू, आप कैसे करते हो? दोनों को घटा के 2 का भाग देते हो, तो 6 में से 4 को घटा लेना और 2 का भाग दे देना है। आंसर आ चुका 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मुझे आप बोट की चाल निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट से निवेदन है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दीजिए। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट है मेरे भाई, एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी मेरे पढ़ लेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स। आपको दोस्तों मीन यानी माध्य पूछा है, आपसे माध्य पूछा है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आप ये कहोगे बड़े ही प्यारे तरीके से, गुरुजी माध्य का जो फॉर्मूला होता है समीशन fx अपॉन समीशन f का मतलब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो समीशन fx यानी पहले इनका योग निकालना है, तो आप कैसे निकालो? इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा? 170 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर लो, 8 ते 24 की 4, कैरी 2, 3 दूनी 6 7 8, 840 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 का 15 और 1 16, 1600 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10 का 0, कैरी 1, 5 का 15 16, ठीक है। हाँ 2 0 0, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ अब आप यहाँ पर भी निकाल दो योग, इनका भी गुणा करके निकाल दो दोस्तों, FX सिग्मा, ठीक है। तो 7 चौक 28 की 8, कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 1680 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देख लो 90 90 19 में 171, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इनको सभी को प्लस कर लेना है मेरे भाई, सभी को क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 1600 प्लस 1680, यहाँ पे एक बार सभी को अपन प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट अपन प्लस कर लेते हैं। पहले क्या लिखना है? 170 रुको पहले अपन बड़ी बड़ी संख्या को ले लेते हैं। 1600 ले लेते हैं पहले अपन, उसके बाद 1680 ले लेते हैं, उसके बाद 1710 ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद 840 ले लेते हैं, उसके बाद 170 ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रहा है, 7 4 11 12 8 20 की 0 आ रहा है, कैरी 2, ठीक है। 8
8 और 7 15, 15 6 21, 21 6 21 और 6 26, 26 और 1 27, 27 और 2 29 की 9 कैरी 2 5, ये आ रहा 5900। कितना आ रहा है इसका योग कितना आ गया 5900। और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है दोस्तों, इनको फ्रीक्वेंसी ऐड करके देख लो कितना आ रहा है यहाँ पर। टोटल योग कितना आ रहा है 9 और 4 13, 13 2 15, 15 8 22, 15 और 8 23, 23 और 7 30 का 0 कैरी 3 2 3 3 6 2 5 6 2 8 9 9 9 और 3 9 और 3 120, मतलब 9 और 3 12 120। तो ये आ चुका है 120। अब आपको इसको डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। कितना आ रहा है 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 8 चौके 48, 2 9 तो 11, 110, 12 नाम 108, 49 पॉइंट के समथिंग आएगा, 49.2 इसी में आ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था मेरे भाई, आंसर आ चुका 49.2। ठीक है, तो इतना तो आपको आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे इसे अच्छे से। सम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको जब 200 विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल पूछे तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है इसका 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई 216 इसका क्षेत्रफल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 1/2 एज इट इज। अब d1 का मतलब एक विकर्ण उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 24 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे। और दूसरा विकर्ण आपको निकालना है मेरे भाई, d2 का मान नहीं, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है 24 नंबर कितना होता है 216 होता है, 2 इधर से गुणा हो जाएगा, तो d2 का मान हमारे पास दूसरा विकर्ण आ चुका है मेरे भाई 18 आ चुका है। पहला विकर्ण आपको मिल चुका है दोस्तों, कितना है पहला विकर्ण क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, मेहनत कर निकाल रखा है मेरे भाई 24, और दूसरा विकर्ण आपने निकाल दिया। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है दोस्तों, उसकी भुजाएं निकालनी है। अब आपने सम चतुर्भुज के बारे में अगर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेरे भाई, ये मान लो एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, ये ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा। आपको पता दोस्तों जब सम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को परस्पर काटते हैं दोस्तों, तो हमेशा 90 डिग्री के पर काटते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आपको मान लो एक विकर्ण ये वाला दे रखा है, क्वेश्चन है कितना 24 दे रखा है, तो आप ये कहोगे गुरुजी 12 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा विकर्ण अभी आपने निकाल दिया, कितना निकाला ये वाला 18 निकाला है, कितना 18, तो आप ये कहोगे गुरुजी 9 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा। तो आपको ये भुजाएं निकालनी। तो दोस्तों आपको पता है ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये मान लो हमें ये त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को, जिसमें आपको दो भुजाएं 12 और 9 दिख रही है, आपको ये वाली भुजा निकालनी है। तो आप ट्रिपलेट का यूज कर लो, नहीं आता ट्रिपलेट निकालना तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, वही वाला कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, वैसे करके आप निकाल दोगे। अगर आपको मेरे ट्रिपलेट पता है ना, ट्रिपलेट अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ये वाली ट्रिपलेट कौन सी 9 12 और 15 की ट्रिपलेट पता है ना, तो आपका आंसर यही आ चुका, यही आ चुका। देखो 9 और 12 तो आपके पास है ही है, कमी किसकी है 15 की, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता है मेरे भाई तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। आप मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे हो तो मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको ट्रिपलेट ही याद कराई जाती है कि ट्रिपलेट पहले याद करो, ट्रिपलेट से क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन पर है। अब ये थोड़ा अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना और ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, भरत, ज्योति और विशाल ने 70, 32 और 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 52,540 का कुल लाभ था, ये लाभ था, और कुल लाभ का 60% दान में दिया, इतना ही पढ़ लो, और शेष राशि को उसको इनके बीच में बांट दिया गया। अब ध्यान से सुनना, टोटल राशि कितनी थी 52,540, समझने की कोशिश करना। ठीक है, 52,540, पेशेंस बनाए रखना है। 52,540 थी, उसमें से अगर 60% दान करता है तो बचेगी राशि कितनी 40%। तो यहां से आपको 40% निकाल लेना मेरे भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो चुके। तो 4 चौके 16 का 6 कैरी 1, 5 चौके 20, 21 की 1 कैरी 2, 4 दूनी 8 तो 10 का 0 कैरी 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 21 16, ये आपका अब लाभ बचा हुआ है। ठीक है, अब भरत को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ज्योति को मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ और विशाल को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको इनका अनुपात निकालना है, तो यहीं से 3 जीरो से 3 जीरो यहीं से काट लो दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 70 यहाँ पर दे रखा है और कितना 32 यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है 46। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 की टेबल से मेरे भाई 35 बार जाएगा, 2 की टेबल से मेरे भाई 16 बार जाएगा और 2 की टेबल से मेरे भाई 23 बार जाएगा। और हमें 23 का मान ही तो पूछा है उसने, हमें किसका मान पूछा विशाल का, तो विशाल यानी 23 का अनुपात, 23 का मल्टीपल अपन को करना है। और ये जो दे रखा है मेरे भाई, ये किसका दे रखा है, यहाँ पे देखोगे ये जो दे रखा है ये लाभ, क्योंकि ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है देख लो 6 3 9 9 और 5 14 की 4 कैरी 1, तो 2 3 3 और 3 6 7, 74 का मान है ये मेरे भाई, 74 का मान है। आपसे पूछा 23 का मान, आपसे किसका मान पूछा 23 का मान पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको काट लो दोस्तों, 37 की टेबल से 2 बार जाएगा, 37 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जाएगा
एक काम करो, 37 की टेबल से मत काटो, पहले एक काम करो 2 की टेबल से काटो, 2 की टेबल से 37 बार जाएगा और 2 की टेबल से इसको काटो। अगले पेज पर कैलकुलेशन करें क्या, एक काम करते हैं अगले पेज पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा हमें थोड़ा स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है ना, तो हम इसको अगले पेज पर सॉल्यूशन करेंगे। इसका अगले पेज पर हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं मेरे भाई। एक बार मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगले पेज पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप निकाल के लिख दो 74, ठीक है। अगले पेज पर सॉल्यूशन करते हैं। और अभी आपने 21 कितना निकाला था इसको करने पर, कितना 4 था कितना यार, 1 मिनट, यहाँ पर कितना लिखा था अपन ने, हाँ ये रहा हाँ, 210 और 16, ठीक है 210 और 16, ठीक है 210 और 16 हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। 210 और 16 हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो 210 और 16 ये लाभ है, और ये किस लाभ में बटेगा, 74 में, और हमें 23 का मान पूछा। अब क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 की टेबल से 37 बार, 2 की टेबल से काटो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, कोई दिक्कत नहीं। अब 37 की टेबल से काटो, 37 से कम 37, 37 दूनी 74 होता है, कितना बच रहा है 26 और 5 31, यानी 310 और 310, और अगर अपन देखेंगे 37 अट्ठे 296, 37 अट्ठे 296, 310 और 296 यानी 4 और 314 और 8, 37 चौके 148, खत्म, ठीक है। अब आपको देखो 284 में 23 का मल्टीपल चेक करना है। 23 चौके 92, 2 इकाइक 2 जिसका भी होगा वही आंसर होगा, है क्या इसमें, ये रहा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 65 32 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपको कैलकुलेशन छोटी मोटी आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ से टिक करोगे, ठीक है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक वस्तु की कीमत 1600 रुपये थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। भाई 1600 रुपये की वस्तु थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि यानी 110%, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि यानी 120%, फिर आपको वो वस्तु का मान पूछा है। देखो 2% से 2 जीरो हटा दो, फिर उसके बाद इस परसेंट से ये 2 जीरो हटा दो। अब आपको 16 गुणा 11 गुणा 12 करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 12 में आपको क्या दिख रहा है, 3 गुणा 4 दिख रहा है। 3 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 बात तेरा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 2 4, 4 2 6 है 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 4 8 9 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं, आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है वाली। आप देखो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 2 इकाइक 2 इसी में आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका HW है, कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन, ये रहा आपका HW क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें भाई। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा, आप हल्के में ना लें, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए PDF का दोस्तों इंतजाम टेलीग्राम चैनल पर हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाओ और डाउनलोड करके रिवीजन में लग जाओ, ठीक है मेरे भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो 7 बजे अब आपकी क्लास आएगी मेरे भाई, यूपी होमगार्ड की क्लास चलेगी, और 8 बजे आपका NTPC का 12th लेवल का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है। तो ये टाइम ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।